सोच के देखिए, आप सुबह की चाय पी रहे हैं और बस कुछ ही मिनटों में दुनिया के बाजारों से खरबों डॉलर हवा में उड़ जाते हैं। नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक असली फाइनेंशियल सुनामी थी। आज हम इसी अचानक आई गिरावट की तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि उस दिन असल में हुआ क्या था। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स की। अंदाजा लगाइए, ये यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की पूरी इकोनॉमी को मिलाने से भी ज्यादा है। और ये पैसा बस 90 मिनट में बाजार से गायब हो गया। ये सिर्फ बाजार का ऊपर नीचे होना नहीं था, ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की नींव में आई एक दरार का साफ संकेत था। तो सवाल ये है कि आखिर ये था क्या? कोई तकनीकी गड़बड़ी, निवेशकों में फैली दहशत, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था? यही वो रहस्य है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि जवाब शायद आपको चौंका दें। अच्छा, इस क्रैश को समझने के लिए हमें मार्केट के इंजन रूम में उतरना होगा। मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग में, एक छोटी सी गिरावट एक भयानक झरने में बदल सकती है। चलिए इस मैकेनिकल कैस्केड के हर पुर्जे को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवरेज की। इसे एक दो धारी तलवार की तरह समझिए। मतलब आपके पास है 100 रुपए, लेकिन लेवरेज का इस्तेमाल करके आप 1000 रुपए का ट्रेड कर सकते हैं। अगर बाजार आपकी तरफ गया तो मुनाफा भी 10 गुना, लेकिन अगर बाजार आपके खिलाफ चला गया तो नुकसान भी 10 गुना होगा और आप अपने 100 रुपए भी गंवा देंगे। और जब आपका लेवरेज वाला दाव उल्टा पड़ता है, तब आता है वो डरावना फोन जिसे कहते हैं मार्जिन कॉल। ये आपका ब्रोकर होता है जो कहता है, भाई तुम्हारे अकाउंट में पैसे खत्म हो गए हैं, या तो अभी के अभी और पैसे डालो, नहीं तो हम तुम्हारी पोजीशन बेच देंगे, चाहे मार्केट में कोई भी कीमत क्यों ना मिल रही हो। ये वो सिचुएशन है जहां आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहता। और ये स्लाइड बिल्कुल वही दुष्चक्र दिखाती है। एक छोटी सी गिरावट से शुरू होता है, फिर मार्जिन कॉल्स की बाढ़ आ जाती है, जिससे लोग घबराकर अपनी होल्डिंग्स बेचने लगते हैं। इस बिक्री से कीमतें और गिरती हैं, जिससे और भी ज्यादा लोगों को मार्जिन कॉल्स आती हैं। ये एक ऐसी मशीन है जो खुद ही खुद को चलाती है और तब तक नहीं रुकती जब तक सब कुछ तबाह ना हो जाए। ठीक है, तो अब हमें वो मशीनरी तो समझ आ गई जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ। लेकिन सवाल ये है कि इस मशीन को चालू किसने किया? वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने इस आग को भड़काया? चलिए अब उन ट्रिगर्स को देखते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इन ट्रिगर्स को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले है मैक्रो फोर्सेस, मतलब वो बड़ी ग्लोबल आर्थिक लहरें जो हर किसी को प्रभावित करती हैं। और दूसरे हैं मार्केट फोर्सेस, यानी बाजार के अंदर की वो बातें जिन्होंने इस तूफान को और भी भयानक बना दिया। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक परफेक्ट स्टॉर्म बन रहा था। डॉलर ताकतवर हो रहा था, जिससे सोना और चांदी खरीदना महंगा हो गया। ऊपर से अमेरिकी फेडरल रिजर्व भी ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत दे रहा था। चीन से भी खराब आर्थिक डेटा आ रहा था, और टेक सेक्टर, जो चांदी का एक बड़ा इंडस्ट्रियल यूजर है, वहां से भी अच्छी खबरें नहीं थी। मतलब हर तरफ से कीमती धातुओं पर दबाव बन रहा था। ये एनालॉजी इसे बिल्कुल साफ कर देती है। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद जरूरी रिश्ता है। जब डॉलर की ताकत बढ़ती है तो सोने और चांदी की चमक फीकी पड़ने लगती है। और उस दिन डॉलर का पलड़ा बहुत भारी था। अब जरा मार्केट के अंदर की ताकतों को देखें। चांदी की कीमत जनवरी में ही 65% बढ़ चुकी थी, जो कि एक जबरदस्त उछाल था। तो जाहिर है कुछ लोग अपना मुनाफा निकालना चाहते थे। लेकिन फिर एक्सचेंज ने एक और दाव खेला। उन्होंने चांदी के वायदा कारोबार के लिए मार्जिन की जरूरतें बढ़ा दी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए और पैसे लगाने पड़ते, जिसके कारण बहुत से लोगों को मजबूरी में बेचना पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम इस घटना के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो दो दुनियाओं में बटी हुई है, एक कागज की दुनिया और एक असली यानी फिजिकल दुनिया, और इन दोनों के बीच की दरार लगातार बढ़ती जा रही है। ये स्लाइड इस बंटवारे को जबरदस्त तरीके से दिखाती है। सोचिए, एक ही वक्त पर न्यूयॉर्क में कंप्यूटर स्क्रीन पर चांदी की कीमत 12% गिर रही थी, लेकिन शंघाई में लोग असली चांदी खरीदने के लिए बाजार की कीमत से $25 प्रति ऑन्स ज्यादा दे रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक ही चीज की दो अलग अलग कहानियां हैं जो एक बहुत बड़े सच की तरफ इशारा कर रही हैं। और इस बंटवारे की वजह इस नंबर में छिपी है, 356 से 1। इसका मतलब है कि कॉमिक्स के गोदामों में रखी हर एक असली चांदी की सिल्ली के लिए 356 कागजी वादे मौजूद हैं जो उस चांदी पर अपना हक जताते हैं। ये ताश के पत्तों से बना एक बहुत बड़ा महल है जो एक बहुत ही कमजोर नींव पर खड़ा है। ये कोट इस पूरी सिचुएशन का सार है। पूरा का पूरा कागजी बाजार इस भरोसे पर चलता है कि हर कोई एक साथ अपनी असली चांदी लेने नहीं आएगा। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन सब आ जाएं? क्या होगा अगर लोग कागज के बजाय असली मेटल मांगने लगें? इस घटना को अकेले में देखना एक भूल होगी। इतिहास बताता है कि ऐसे पल अक्सर बड़े बदलावों के संकेत होते हैं। तो चलिए जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है?
इस स्लाइड को देखिए। दिसंबर 2025 में एक तेज गिरावट आई जिसने कमजोर निवेशकों को बाजार से बाहर कर दिया। फिर जनवरी 2026 में एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली रैली हुई। अब हमने फिर से महीने के आखिर में एक तेज गिरावट देखी है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या फरवरी 2026 में इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा? क्या हम एक और बड़ी रैली के दरवाजे पर खड़े हैं? आखिर में ये फ्लैश क्रैश सिर्फ बाजार की उठापटक नहीं है, ये दौलत का एक बहुत बड़ा ट्रांसफर है। पैसा उन लोगों की जेब से निकलता है जो घबराकर बेचते हैं और उन लोगों की जेब में जाता है जो शांत रहते हैं, अपनी रणनीति पर टिके रहते हैं और इन गिरावटों को एक मौके की तरह देखते हैं। ये सब्र रखने वालों और तैयार रहने वालों के लिए एक इनाम है। तो हम इस आखिरी और सबसे अहम सवाल के साथ ये विश्लेषण खत्म करते हैं। क्या ये जबरदस्त उठापटक इस बात का संकेत है कि कीमती धातुओं का बाजार टूट चुका है, जहां कागजी वादे अब असली मेटल से मेल नहीं खाते, या फिर ये न्यू नॉर्मल है और इस तरह के हिंसक उतार चढ़ाव अब सोने और चांदी में निवेश करने की नई कीमत है? जवाब जो भी हो, ये आने वाले वक्त में फाइनेंशियल दुनिया को एक नया आकार देगा।